हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की सेकेंड क्लास है। दोस्तों, क्लास 1 उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। दोस्तों, आखिर हमें विभाज्यता के नियम्स के पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझना। लेट से आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिया गया है, उसको आपको देखना है कि ये नंबर्स क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है। दोस्तों, आप इंडिविजुअली 2 से भाग ना करते हुए क्या कोई ऐसा मेथड है कि आप नंबर को देखकर ही बता पाओगे कि हाँ तुम भाई साहब 2 से 100% कटोगे ही कटोगे। दोस्तों, ये टेक्निक्स कहलाती हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। दोस्तों, जब आप ये पढ़ोगे ना, तब आप नंबर्स को देख के ही बता पाओगे कि ये नंबर्स किससे कटने वाला है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। आपकी स्लाइड में मैंने क्या क्या पढ़ाऊंगा आज? आपको पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी बाय 2। दोस्तों, डिविजिबिलिटी का हिंदी मीन क्या होता है? विभाज्यता का नियम। हिंदी आप लोग कॉपी में नोट्स जरूर कर लेना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। इसके बाद में हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या क्या कंडीशंस होंगी। अब बात करेंगे हम 4 की। इसी प्रकार से हम 5 की डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 11 की, फिर 12 की। दोस्तों, इतनी डिविजिबिलिटी रूल्स आपने पढ़ लिए ना, इतने ही आपके लिए सफिशिएंट हैं। दोस्तों, और डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हमेशा उतना ही पढ़ाऊँगा जी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। आपको सिलेबस एकदम ऐसा नहीं पढ़ा दूंगा कि आप बोर होने लगो। दोस्तों, सिर्फ काम की चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। आज पहली स्लाइड में हम डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी कि 2 की विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों, 2 से वो नंबर्स कटेगा, बहुत ही ध्यान से समझना। 2 की कंडीशन क्या हो सकती है? मान लो आप क्या पढ़ रहे हो, डिविजिबिलिटी बाय 2। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी होगी कि 2 से, मान लो कोई नंबर दिया गया है, आपको कंडीशंस क्या फॉलो करनी होंगी। आपको सिर्फ क्या देखना है, अगर कोई नंबर 2 से कट रहा है ना, तो उसका यूनिट डिजिट मतलब समझे, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, या हिंदी में बोले यूनिट को क्या बोलते हैं? इकाई, और डिजिट को क्या बोलते हैं? अंक, मतलब इकाई का अंक। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट, या यूनिट डिजिट को हम एक और भाषा में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट, यानी कि अगर बात करें लास्ट डिजिट, तो क्या होना चाहिए? हमारा इवन होना चाहिए। मतलब कि जैसे मैं कहूँ, ये नंबर दे रखा 2 3 4 6 7 8, इतना बड़ा नंबर दे रखा, आपको लास्ट का अंक कैसे पता? आपको यूनिट डिजिट पता क्या होगी? यूनिट डिजिट इस नंबर्स की क्या होगी? इस नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी? 8। अब 8 को देखना ये है कि क्या 8 हमारा इवन नंबर है। मैंने क्या बोला था? इवन नंबर्स को क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 के टेबल में आती हैं, समझे? मतलब उनका फेस क्या होता है, मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है? 2n के रूप में होता है। अब 8 देखो 2n के रूप में है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 चौको 8, जहाँ 4 क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। ये मैं इवन नंबर पढ़ाया था, तब आपको बहुत ही अच्छे समझाया था। तो यहाँ 8 क्या है? इवन नंबर है। तब आप सिर्फ इतना बड़ा नंबर को आप लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट से ही बता सकते हो कि ये नंबर हमारा 2 से पूरा कटेगा। या तो ये कंडीशन फॉलो कर लो। अगर आप इवन नंबर्स ना चेक कर पाते हो तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, या तो आप चेक कर लो कि लास्ट डिजिट हमारे इवन है, या हम दूसरे भाषा में समझाएं, लास्ट का जो अंक है ना, वो 2 से पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, या तो आप लास्ट डिजिट इवन नंबर चेक कर लो, या तो आप दूसरी कंडीशन में दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो कि क्या लास्ट का अंक अगर 2 से पूरा कट रहा है तो वो पूरी संख्या हमारी 2 से कटेगी।
या आप एक भाषा में और समझ सकते हो, एक भाषा में और समझ सकते हो, क्या भाषा, कि लास्ट का अंक हमारा 0, 2, 4, 6 और 8, अगर लास्ट के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हैं तभी वो संख्या हमारी 2 से कटेगी ही कटेगी। समझे? अब मुझे बताओ, मैं एग्जाम्पल के तौर से समझ रहा हूँ, ये समझ लो, या तो आप इवन नंबर देख लो, या तो आप लास्ट का डिजिट 2 से पूरा पूरा करना चाहिए, यह तरीका समझ लो, या आप ये सीख लो कि लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं है। अगर इनमें से कोई अंक ना हो तो वो संख्या कभी भी हमारी 2 से नहीं कटेगी। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ। जैसे मैंने कहा 3, 7, 3, 5, 2, 3, 4, आप मुझे बताओ क्या ये नंबर्स हमारा 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इतना बड़ा नंबर से आप डायरेक्टली 2 से भाग तो करने नहीं लगोगे, आपके पास समय बहुत कम है। आपको क्या देखना है कि लास्ट का नंबर क्या है, 4। मैंने पढ़ा है कि लास्ट के अंक में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, या हमारा इवन नंबर होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 है, देखो 4 है यहाँ पर, इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ, आप मुझे बताओ 3, 7, 5, 7, 3757 लिखा है। अगर मैं कहूँ क्या मुझे बताओ कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, आप क्या देखोगे, लास्ट का अंक कितना है, 7, मतलब लास्ट का डिजिट 7 है। अब 7 देखो, मैंने क्या बोला, सिर्फ लास्ट के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ही होना चाहिए। यहाँ देखो 7 आ रहा है, इसका मतलब आप साफ मना कर दोगे, भाई साहब आप 2 से कभी भी नहीं कट सकते हो कंप्लीटली। समझे? तो उम्मीद करता हूँ अब आपको 2 का विभाजकता का नियम बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अब डिविजिबिलिटी बाई 3 की। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 मतलब कि 3 की विभाजकता का नियम क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। समझे? जैसे आपको क्या करना है, जब भी 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, आपको कोई नंबर दिया गया है, मान लो यहाँ कोई नंबर दिया गया है, ये नंबर्स कितने भी डिजिट का हो सकता है। इस नंबर्स को आपको क्या करना है, इस नंबर में जितने भी डिजिट दे रखे हैं ना उनको जोड़ना है, मतलब कि सम ऑफ डिजिट, इनको आपको जोड़ना है। कोई भी नंबर यहाँ कितने भी डिजिट का हो सकता है, इसको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट मतलब क्या है, अंकों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपको ये देखना है कि क्या सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर भाई साहब सम ऑफ डिजिट 3 से पूरा पूरा कट रहा है ना, तो ये नंबर हमारा 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कहूँ 3, 1, 5, ये नंबर दिया गया छोटा सा एग्जाम्पल, आप मुझे बताओ क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या बोला, ये नंबर दे रखा है, आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करना है, मतलब अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़ना है 3 + 1 + 5, देखो 3, 1, 4, 4 और 5, 9 देखना है कि क्या 9 3 से डिवाइड होता है। 3 तिरका 9, पूरा पूरा कट रहा है 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये 315 जो है ना, ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 से। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको आसान लगने लगी होंगी। और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मानो एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं कहूँ 3, 1, 2, 5, 7, अब मुझे बताओ, जैसे मैं एक नंबर और ले रहा हूँ, अब मुझे बताओ क्या ये नंबर्स 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ प्लस प्लस लगा के जोड़ना नहीं है, आपको मन में जोड़ना है। समझे? मन ही मन में कैसे जोड़ना, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11 और 7, 6, 5, 11, 11 और 7 कितना हुआ, 18, 18 और 1, 19 हमारा 3 के टेबल में आता है। 19 हमारा क्या 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। तो क्या कहोगे कि ये नंबर जो है वो कंप्लीटली 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझे? इस तरीके से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि आप मुझे बताओ इस नंबर में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। आप मुझे बताओ इस नंबर में अगर आप 2 जोड़ दोगे, 19 2 कितना हो जाता है, 21, तब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको वही देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक तरीका तो ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका, जैसे मैंने क्या बोला था, 315 को चेक करना है। पहला एग्जांपल लिया, 315 को चेक करना है। आपको क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ना है। 3, 1, 4, 5, 9, ये हो गया। आप अंकों को ना जोड़कर आपको 3 के टेबल, जैसे आपको 3 दिखाना, आपको पता है
3 जोड़नी है, आपको डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो। 3 आप डायरेक्ट से काट सकते हो। अगर सारे नंबर्स 3 के टेबल में कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो। अब देखो 1 5 है, 1 5 को जोड़ोगे क्या 6, 6 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे मैंने नंबर लिया 3 1 2 5 7 1, ये नंबर लिया, आपको जहाँ 3 दिखे या 3 के टेबल जोड़ोगे ना, 3 का टेबल मिले कट गया। अब देखो 2 1 3 होता है, ये भी 3 से कट जाएगा। अब देखो 5 7 12 होता है, ये भी 3 से कट जाएगा। अब 1 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। आप अंकों को जोड़ भी सकते हो या आप अंकों का उधर ही मतलब तुरंत ही हिसाब कर सकते हो। अंकों का तुरंत हिसाब कर दो या जोड़ कर दो, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे हमारी कैलकुलेशन पर। आपको अंत में जोड़ना ही है या आप पहले से 3 3 के मल्टीपल को काटते जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें आप सोचना। तो 3 की डिविजिबिलिटी अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे ना, तब हम आपको कराएंगे और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 की, मतलब कि 4 की विभाजकता का नियम क्या होगा। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 मतलब कि 4 की विभाजकता का नियम बहुत ही आसान है। मैंने क्या बोला था, आप 4 को देखो, 4 को क्या हम 2 की पावर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर से ही मतलब है और किसी से भी मतलब नहीं है। 2 की पावर कितनी भी होगी यहाँ होती थी, जैसे 2 का नियम समझे थे, 2 का नियम कर रहे थे तो यहाँ 2 की पावर क्या थी? 1 का था। तो लास्ट डिजिट हम चेक कर रहे थे क्या 2 से हमारी पूरी कट रही कि नहीं कट रही है। सेम कंडीशन यहाँ है। यहाँ देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2, पावर का मतलब पावर यहाँ कितनी है? 2। जितनी पावर है उतनी ही लास्ट के डिजिट चेक करने होते हैं, समझे? लास्ट के डिजिट यहाँ देखो 2 की पावर 2 मतलब 2 पावर है। इसका मतलब ये है आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं कि क्या ये डिजिट हमारे 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से कट रहे हैं तो वो पूरा नंबर्स हमारा 4 से डिवाइड होगा ही होगा, समझे? आपके एग्जाम में जैसे मान लो क्वेश्चन आया 3 2 1 4 4, आपके सामने इतना बड़ा नंबर दे रखा है, आपको चेक करना क्या नंबर ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा। आप पूरा 4 से भाग नहीं देना, आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 44। 44 देखो 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये पूरी संख्या हमारी 4 से कटे ही कटेगी, समझे? ये चीज़ समझ गए। अब आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ कि वो लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। लास्ट के 2 डिजिट 0 0 हो तब भी 4 से कट जाएगा, 0 4 हो तब भी कट जाएगा, 0 8 हो तब भी कट जाएगा, ये 1 12 हो तब भी कट जाएगा, 16 हो तब भी कट जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको 96 तक मिलेंगे, समझे? लास्ट के 2 अंक 96 हो तब भी कट जाएगा, समझे? लास्ट के 2 डिजिट इन्हीं में से होने चाहिए। लेकिन आपको ये सब थोड़ा सा मोटा सा आइडिया लेना है बस, और कुछ नहीं। आपको रटना नहीं है कि लास्ट में 0 0 हो तब 4 से कटेगा। आपको तुरंत देखना है कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आपको कितना समय लगेगा। ये सिर्फ मोटा आइडिया ले रहा हूँ, शायद आपके दिमाग में पड़ जाए। लास्ट में 16 दिखा, हाँ 100% कटेगा, आपको काटने की जरूरत ही नहीं है। 96 दिखा 100% कटेगा, 92 देखा 100% कटेगा, समझे? इस प्रकार से नंबर्स आपको थोड़े से दिमाग में डालने होंगे, लेकिन डालने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको तुरंत ही चेक करना है। जैसे मैं कहूँ मान लो 3 1 5 2 7, अब मुझे बताओ क्या ये नंबर 4 से कटेगा नहीं कटेगा। आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने। लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 27। 27 क्या कभी 4 से कटता है? 4 5 20, 4 6 24, समझे? 4 7 28, 28 आता है ना कि 27 आता है। 27 4 से कटेगा ही नहीं। इसका मतलब कि ये नंबर जो दिया गया ना इतना बड़ा सा, ये नंबर कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी मतलब 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब पावर से ही लेना देना। जितनी पावर है उतने ही डिजिट हमको चेक करने हैं। 2 की पावर कितनी है? 2। इसका मतलब ये हुआ हमको लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं कि क्या लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ डिविजिबिलिटी बाई 4 अब आप सीख गए होंगे। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5 की। दोस्तों 5 के विभाजकता का नियम बहुत ही आसान है। अगर आपको 5 का पहाड़ा यानी कि टेबल आता होगा ना, तब आप बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे कि 5 की विभाजकता का नियम क्या है। आप मुझे बताओ 5 के टेबल में कभी भी लास्ट का अंक
आपने 0 और 5 के अलावा कभी देखा है? 5 के टेबल आप पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25। इस प्रकार से देखो लास्ट का जो डिजिट होगा ना 0 और 5, 5 और 0। इसी प्रकार से आपने लास्ट का अंक कभी 0 और 5 के अलावा आपने कभी नहीं देखा होगा। यहीं से डिविजिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। डिविजिबिलिटी 5 की क्या होती है? जब भी देखना हमेशा आपको लास्ट के डिजिट, लास्ट डिजिट ओनली मैं बता रहा हूँ, केवल 0 और 5 हैं, 0 हैं या 5 हैं, तभी वो नंबर हमारा 5 से पूरा कटेगा। बहुत ही ध्यान से समझना, लास्ट के अंक सिर्फ व सिर्फ 0 और 5 होने चाहिए, तभी हमारा 5 से पूरा नंबर डिवाइड होगा। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ लास्ट के अंक 0 हो या 5 हो, 0 5 अगर नहीं है तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये आप कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखना, जैसे मैं कहूँ 3 1 2 7 5 6 4 3 5। आप मुझे बताओ इतना बड़ा नंबर है, क्या नंबर ये 5 से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड करते करते हालत ख़राब हो जाएगी। आपको चेक करना है कि लास्ट का अंक क्या दे रखा है। 5 दे रखा है, मैंने बोला लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, वो नंबर पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये इतना बड़ा नंबर हमारा 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ 312 क्या 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट का अंक 2 है। हमको लास्ट के अंक में 0 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए, तभी वो नंबर हमारा 5 से पूरा डिवाइड होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डिविजिबिलिटी बाई 5 अब आप सीख गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6 की। दोस्तों डिविजिबिलिटी बाई 6 बहुत ही आसान नंबर है। 6 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के बारे में कभी बताएंगे। आप मुझे बताओ सिर्फ 6 की चेक करना है। आप मुझे बताओ 6 के ऐसे फैक्टर करो। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, 2 3 6। 6 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। जब भी ऐसे नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब कि कोई भी 2 गुणनखंड में 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं कंपोजिट नंबर के। आप मुझे बताओ 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 और 3 लिख सकते हो। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। आपको क्या चेक करना है? सिर्फ 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर कोई नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर आप 6 से भी डिवाइड 100% हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ अब 2 से डिवाइड हो रहा है, आपको क्या चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है। इवन का मतलब समझे? लास्ट का अंक देखना है, लास्ट का अंक क्या इवन है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, और 3 से डिवाइड करने के लिए आपको सम ऑफ डिजिट करना होगा। जब आपको इवन दिखे तभी आप उसके बाद में सम ऑफ डिजिट करना। जैसे मैं कहूँ 3 1 2 5 7 2, ये नंबर हुआ। आप मुझे बताओ क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आपने देखा लास्ट का अंक क्या है? 2। इसका मतलब ये नंबर 2 से 100% डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट का डिजिट 2 है। अब आपको क्या करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो? 3 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या करना है? नंबरों को जोड़ना है। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20। मतलब कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो हमारी 6 से नहीं कटेगी। 2 से तो कट गई लेकिन 3 से नहीं कट रही है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 6 से नहीं कटेगा। जैसे मैं कहूँ 216 है, 216 क्या 6 से कट रहा है? आपको देखना लास्ट का अंक 6 है, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से 100% कटेगा। अब आपको देखना क्या 3 से कट रहा है? 3 से कटने के लिए आपको नंबरों को जोड़ना पड़ता है। 2 1 3, 3 और 6 9 देखो 3 से पूरा कट जाता है। इसका मतलब 216 जो है वो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 2 और 3 से जब दोनों से कट रहा है, इसका मतलब 216 हमारा 6 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। दोस्तों इस प्रकार के नंबर जिनके आप फैक्टर कर पा रहे हो ना, तब आप फैक्टर के टर्म में सोचा करो। जैसे 6 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ। 14 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? 2 सत्ते 14, इसका मतलब 2 की भी चेक होना चाहिए, 2 का भी और 7 का भी। अगर कोई नंबर 2 और 7 दोनों से कट रहे हैं तो वो नंबर हमारा 14 से भी कटना चाहिए। जिसके आप फैक्टर कर पा रहे हो तो आप फैक्टर में चेक कर लो, बहुत ही आसान। कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स मतलब 2 से ज़्यादा होते ही होते हैं, समझे? ये चीज़ सीख गए। अब मुझे बताओ अगली बार जब भी आए, जैसे 12 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 12 की डिविजिबिलिटी कैसे? आप क्या करोगे? 4 तिया 12 होता है। इसका मतलब मैं 4 की भी चेक कर लो, 3 की भी चेक कर लो। अगर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा।
समझ गए। तो कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी ऐसे ही चेक की जाती है। चलिए बात करते हैं अब हम डिविजिबिलिटी बाई 7 की। डिविजिबिलिटी बाई 7 मतलब 7 के विभाजकता का नियम। 7 के विभाजकता का नियम क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। जब मैं क्या कह रहा हूँ कि इतने ही इम्पोर्टेंट है, मैं हर एक की विभाजकता का नियम बता चुका हूँ, अगर आपने सुपर टेट की क्लास पढ़ रखी होगी। मैं यहाँ पर सिर्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही पढ़ा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी बाई 7 आपके एग्जाम में आती है। डिविजिबिलिटी बाई 7 आपके एग्जाम में आती है। आपको क्या करना है, कोई भी नंबर दे रखा है कितना भी, आपको लास्ट का डिजिट पकड़ना है। लास्ट के डिजिट में आपको मल्टीप्लाई 2 करना है और शेष नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी नंबर आए सब्ट्रैक्ट करना। जैसे मैं कहूँ, आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ 343 नंबर दे रखा है, 343 नंबर दे रखा, मैंने क्या बोला, आपको लास्ट के अंक में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। 2 3 6, 2 से गुणा करना है। कितना आया, 2 3 6 आया। अब 6 को जो भी नंबर बचे ना उसमें घटाना है। अब मुझे बताओ 14 में से 6 गया 8, यहाँ कितना बचा 2। अब देखना 28 क्या 7 से कटता है, 28 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 343 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, समझे। जैसे मैं कहूँ, आप मुझे बताओ, जैसे कोई नंबर दे रखा हूँ, जैसे 7 या जैसे मैं कहूँ ये नंबर दे रखा 2401। अब आपको चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। मैंने क्या बोला, लास्ट के अंक में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2। अब जो रेस्ट नंबर है उसमें से घटा दो मल्टीप्लाई करने के बाद। 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ 2। अब आपको लास्ट नंबर फिर पकड़ना है। जब तक पकड़ना है जब तक आप देख ना पा रहे हो कि ये नंबर 7 से कटेगा नहीं कटेगा। जहाँ देख लो 7 से कट रहा है बस वहीं रुक जाओ, बस काम हो जाएगा। 8 पकड़ा, 8 का मल्टीप्लाई करना है, 2 से 8 दूनी 16, 16 को घटाना है बस। 13 में से 6 गया 7, यहाँ 1 में से 1 गया 0। मतलब 7 देखो क्या 7 से कटता है, बिल्कुल कटता है। इसका मतलब 2401 हमारा 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी बाई 7 बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, लास्ट के डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करना और आपको घटाते जाना है रेस्ट नंबर में। जब तक घटाते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है, जब तक आपको दिखे ना कि ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब साथ में एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशन आती है। साथ में हमेशा देखना, कोई भी नंबर है, कोई नंबर है, अगर मान लो जैसे 9 है, इस 9 को हम 6 बार लिख रहे हैं, 3 4 5 5 और 6। अगर ये नंबर है, कोई नंबर अगर 6 डिजिट होंगी, 6 डिजिट सेम बार रिपीट हो रही हैं, सेम बार अगर रिपीट हो रही हैं, तो ये नंबर हमारा 7 से 100% डिवाइड होगा ही होगा। ये आप कॉपी में नोट कर लेना। 6 डिजिट अगर रिपीट हो रही हैं सेम नंबर, या आप कहें जैसे 2 नंबर हैं 98, मान लो इस 98 2 नंबर का रिपीटेशन अगर 3 बार हो रहा है उसी नंबर में, जैसे 98 फिर लिखा फिर 98 लिखा, मतलब 1 2 3, कोई 2 नंबर हैं इनका रिपीटेशन ओवरऑल 3 टाइम्स हो रहा है, तब भी वो नंबर हमारा 7 से पूरा डिवाइड होगा। या हम कहें कोई 3 डिजिट का नंबर है, जैसे 541, इस 541 का 3 डिजिट का नंबर एक बार फिर रिपीटेशन हो रहा है 541। अगर इस प्रकार से लिखा है ना 541, तब आप आंख मीच के कर देना कि ये नंबर हमारा 7 से 100% डिवाइड होगा ही होगा, समझे। मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 डिजिट का रिपीटेशन अगर 6 डिजिट बार लिखा हो ओवरऑल, या मैं कहूँ 2 डिजिट का रिपीटेशन 3 बार लिखा हो ओवरऑल, या मैं कहूँ 3 डिजिट का रिपीटेशन एक बार और एक्स्ट्रा लिखा हो, मतलब ओवरऑल 2 बार लिखा हो, तो वो नंबर हमारा 7 से 100% डिवाइड होगा ही होगा। याद रखना, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको चीज़ें ध्यान आ जाएंगी। अभी के लिए आप ध्यान कर लो, समझे। इस बार आप कॉपी में नोट जरूर कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, समझे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डिविजिबिलिटी बाई 7 अब आप सीख गए होंगे। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8 की। 8 देखो क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। 8 को आप क्या लिख सकते हो, मैंने क्या बोला, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। मैंने क्या बोला, पावर को पकड़ लो बस काम हो जाएगा। पावर यहाँ कितनी है 3, पावर 3 है, तो हमको क्या चेक करना होगा, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होगी। लास्ट की 3 डिजिट क्या हमारी 8 से डिवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर पावर 4 होती, जैसे मैं कहूँ जैसे मैं कहूँ डिविजिबिलिटी बाई 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। जैसे मैं कहूँ 32 की चेक करना है, 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। आपको देखना है कि लास्ट के 5 डिजिट क्या हमारे 32 से कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो पूरा नंबर हमारा 32 से कटेगा। जैसे मैं कहूँ 64,
64 की डिविजिबिलिटी बता दो। 64 को आप क्या लिख सकते हो? क्या 2 की पावर में लिख सकते हो? बिल्कुल, 2 की पावर 6 होता है 64। अब आपको क्या चेक करना है कि लास्ट की 6 डिजिट क्या हमारी 64 से डिवाइड होंगी कि नहीं होंगी। अगर लास्ट की 6 डिजिट 64 से डिवाइड हो रही हैं तो वो हमारा नंबर पूरा 64 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 8 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ नंबर मान लो 3 2 6 4 5 1 2 दे रखा। आप मुझे बताओ क्या नंबर ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपको क्या चेक करना है? लास्ट के 3 डिजिट। कैसे ध्यान रहेगा? 2 की पावर 3 होता है 8, मतलब लास्ट की 3 डिजिट चेक करना है। अब देखो काटो, 8 से 8 छंग 48, 3 हुआ 32 हुआ, 8 चौको 32, 64 से पूरा कट रहा है। लास्ट के 3 डिजिट का है 512, पूरा कट रहा है। इसका मतलब इतना बड़ा नंबर दे रखा है ना, ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड होगा हमारा 8 से। समझे? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डिविजिबिलिटी बाई 8 बहुत ही आसान थी, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आई होगी। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9 की। तो डिविजिबिलिटी बाई 9 क्या होता है? यहाँ पर देखना, डिविजिबिलिटी बाई 9 मतलब समझे 3 से लेना देना होता है। 3 त्रिका 9 होता है। अब ये नहीं 3 की पावर 2 हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसा मैंने 3 की चेक की थी ना, ऐसी सेम कंडीशन हमारी 9 की भी डिविजिबिलिटी होती है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लेट से कोई नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा, आपको क्या करना है? इस नंबर्स के जो भी डिजिट हैं उनको जोड़ना है, मतलब कि सम ऑफ डिजिट करना है, सम ऑफ डिजिट करना है। अब आपको चेक करना है, वहाँ हम 3 से डिवाइड करते थे, अब यहाँ से चेक करना है कि सम ऑफ डिजिट क्या हमारा 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 9 से कट रहा है तो भाई साहब अब आप पूरे जो भी नंबर होगा वो हमारा 9 से कटेगा ही कटेगा। जैसे मैं कहूँ 9 1 2, समझे? ऐसे मैं कहूँ 9 1 2, मान लो 9 ये ले लिया। अब मान लो कितना ले रहा हूँ 7, ठीक है 8, ये नंबर दे रखा है मैंने, इतना बड़ा नंबर दे रखा है। अब आपको चेक करना कि ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा। आपको जोड़ना है 9 1 10, 10 2 12, 12 9 21, 21 और 7 कितना होता है 28, 28 और 8 कितना हुआ 36, 36 देखो 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 9 से कटेगी कटेगा। या तो आप जोड़ के कर दो, या तो आप 9 का खेल तुरंत ही खत्म करते जाओ। जहाँ 9 दिखे जोड़ने के बाद में, देखो यहाँ 9 दिख रहा है, इसका काम खत्म, ये 9 खत्म। अब देखो 7 और 2 कितना होता है 9, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। 8 और 1 कितना हुआ 9, ये भी पूरा खत्म। जब कुछ नहीं होता सब खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब वो हमारा नंबर 9 से डिवाइड होगा ही होगा। समझे? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे सवाल एग्जाम में आते ही हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9 मोस्टली चेक कराई जाती है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डिविजिबिलिटी बाय 9 सीख गए होंगे। दोस्तों डिविजिबिलिटी बाय 10, अगर 9 के बाद में हम 10 की बात करें, डिविजिबिलिटी बाय 10 बहुत ही आसान है। आपको क्या देखना है कि लास्ट का अंक हमारा 0 ही होना चाहिए, तभी वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा ही होगा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती। डिविजिबिलिटी बाय 10 पढ़ाना नहीं था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। डिविजिबिलिटी बाय 10 का मतलब समझे, लास्ट का अंक हमारा 0 ही होगा। अगर लास्ट का अंक 0 होगा तभी वो नंबर हमारा 10 से कटेगा, वरना वो नंबर हमारा 10 से नहीं कटेगा। समझे? डिविजिबिलिटी बाय 10 बहुत ही आसान थी। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 की। डिविजिबिलिटी बाय 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या है? अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको देखना बहुत ही ध्यान से। डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करना है। लेट से कोई नंबर दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है, मान लो यहाँ नंबर अभी मैं बताऊँगा, कोई कितने भी डिजिट का कोई दिक्कत नहीं। इसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है? ऑड प्लेसेस का सम माइनस का इवन प्लेस का सम। आपको क्या करना है? डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑड प्लेसेस का सम करना है, उसमें से घटाना है क्या? इवन प्लेसेस का सम। अब आपको देखना क्या है कि जो भी मैंने किया, ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेस, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो सही है। या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या मैं कहूँ 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब नहीं, प्लस माइनस 11 होना चाहिए, या प्लस माइनस 22 होना चाहिए। 11 का मल्टीपल है, प्लस माइनस 33 होना चाहिए। इस प्रकार के नंबर होने चाहिए, तो नंबर हमारा 11 से पूरा कट जाएगा। जैसे मैं कहूँ
1331 नंबर है। अब आपको क्या देखना है कि ऑड प्लेसेस का सम, ऑड प्लेसेस का सम हमेशा राइट हैंड साइड से उठाना। एक के बाद में ऑड के बाद में क्या आता है, इवन, ये तो इवन हो जाएगा। इवन के बाद में क्या आएगा, ऑड। ऑड प्लेसेस का सम 1 और 3, इसके आगे होता तो और भी जोड़ते, 1 और 3 है नहीं, इसके आगे है नहीं, तो 1 और 3 कितना हुआ, 4 हो गया। ऑड प्लेसेस का सम 4 हो गया। इवन प्लेसेस का सम देखो 3, 3 के बाद क्या, इवन के बाद ऑड आता है, इसको छोड़ देंगे। ऑड के बाद क्या आता है, इवन, 3 और 1 4 हो गया, समझे। ऑड प्लेसेस का सम कितना है, 4। इवन प्लेसेस का सम 4 है। 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0, 0 बचेगा। इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। प्लस माइनस 11 हो, प्लस माइनस 22 हो, प्लस माइनस 33 हो, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये मैंने इसलिए लिख दिया प्लस माइनस, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मानो माइनस का 11 हुआ, क्या माइनस का 11 कटेगा कि नहीं कटेगा। भाई साहब आपको सिर्फ मल्टीपल देखना है यार, माइनस प्लस नहीं देखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें सीख गए होंगे। डिविजिबिलिटी बाई 11 बहुत ही आसान है। अब आपको ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम देखना होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 12 की, जो कि आज की लास्ट डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी बाई 12 क्या होता है, मतलब 12 के विभाजकता का नियम। 12 देखो क्या है, कंपोजिट नंबर है। 12 के फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 12 का फैक्टर क्या होंगे, 4, 4 3 12। इसका मतलब ये हुआ, अब आपको चेक करना है कि क्या वो नंबर 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्या वो नंबर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जिसके फैक्टर हो जाए ना, आप उस फैक्टर में तोड़ लीजिए, आपको सारी डिविजिबिलिटी आने लगेगी। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, सिर्फ 4 से कट रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट करना है, सम ऑफ डिजिट को चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो नंबर हमारा 12 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे मैं कहूँ 17-28 नंबर दे दूँ, 17-28 नंबर है, क्या बताओ मुझे 12 से डिवाइड होगा। आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से पहले चेक करो, सबसे पहले 4 से, फिर उसके बाद में 3 से। 28 देखो 4 से कटता है, 4 7 28 बिल्कुल कट रहा है, इसका मतलब 4 से कटेगा। अब देखो 3 से चेक करो, 7 1 8, 8 2 10, 10 और 8 18, सम ऑफ डिजिट 18 हो रहा है, 18 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये नंबर जो दे रखे हैं 17-28 वो हमारा 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 12 से पूरा कटेगा। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है, बस आप एक बार बहुत ही अच्छे से सुनो इस कॉन्सेप्ट को, और जो भी मैंने बताया है उन बातों पर अमल करो। दोस्तों डिविजिबिलिटी आपके लिए आसान हो जाएगी। दोस्तों ये था आज का लास्ट सेशन। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो सके आपकी मदद से। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।